हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी में डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गए हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड बुखार होती है, टाइफाइड फीवर होता है, तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो आइए हम देखते हैं टाइफाइड वाले पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, तो टाइफाइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो पहला लक्षण दिखाई देगा वह होगा हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, चिल्स मतलब ठंडी लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख में कमी, एब्डोमिनल पेन, रोज स्पॉट, रैश और फैंट पिंक स्पॉट्स ऑन चेस्ट और स्टमक, कफ, मसल्स पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। आइए हिंदी में देखते हैं कि जो पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ रहेगा उस पेशेंट का जो लक्षण रहेगा वह पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, ठंडी लग के बुखार हो सकती है, भूख में कमी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर जो चेस्ट है मतलब छाती और पेट पे रोज स्पॉट मतलब गुलाबी कलर का या फैंट पिंक हल्का गुलाबी कलर का आपको दाग रैशेस दिखेंगे। लाल फैंट पिंक कलर के दाग धब्बे आपको स्टमक या चेस्ट पर, छाती पर या पेट पर दिखाई देंगे। कफ हो सकता है, मसल्स पेन, बॉडी पेन हो सकता है पेशेंट को, उल्टी की तरह मन होगा या फिर उल्टी भी हो सकता है, डायरिया होगा, डायरिया मतलब लूज मोशन, पेट खराब, दस्त हो सकता है, या फिर कब्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस पेशेंट्स को टाइफाइड हुआ है उस पेशेंट्स का जो लक्षण होगा वह क्या होगा, तो सर दर्द हो सकता है, ठंडी लग के बुखार हो सकती है, ठंड लग सकती है, भूख में कमी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, चेहरे पर मेनली छाती पर और पेट पर पिंक कलर का, गुलाब पिंक कलर का दाग धब्बे रैशेस हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, कफ हो सकता है, वोमिटिंग की तरह मतलब उल्टी की तरह मन हो सकता है या उल्टी होगा, या फिर लूज मोशन मतलब पेट खराब होगा, या फिर कब्ज की शिकायत हो सकती है। यह सब जनरली टाइफाइड वाले फीवर, जो टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स हैं जिनमें टाइफाइड फीवर है उनमें यह लक्षण सब दिखाई देता है। अब हम आगे बात करेंगे। क्लासिकली द प्रोग्रेशन ऑफ अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ईच लास्टिंग अबाउट अ वीक। मतलब क्या है कि यह जो भी हमने आपको बताया कि जो सिम्टम्स लक्षण जो बताया यह सब डायरेक्ट एक साथ नहीं हो जाएंगे, इसके कुछ स्टेजेज है। कौन से स्टेज में क्या होगा, कौन से स्टेज में कौन से लक्षण देंगे, अगर टाइफाइड ज्यादा गंभीर हो गया हुआ है, ज्यादा सीवियर हो गया हुआ है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो यह जो हमने आपको ऊपर बताया जैसे सर दर्द, ठंडी लगना, बुखार, भूख में कमी, स्पॉट्स या उल्टी, डायरिया, कब्ज, कफ, यह सब एक साथ नहीं दिखाई देते हैं टाइफाइड वाले फीवर में। इसमें से 2-3 लक्षण आपको एक साथ दिखाई देंगे, बाकी सब नहीं दिखाई देंगे। यह सब कब दिखाई देंगे, तो टाइफाइड का कुछ स्टेजेज है, टाइफाइड फीवर का कुछ स्टेजेज है, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेज है। तो आगे हम अब यही देखेंगे कि कौन सी स्टेज में कौन से लक्षण दिखाई देंगे। ओके, तो क्लासिकली द प्रोग्रेशन ऑफ अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ईच लास्टिंग अबाउट अ वीक। मतलब अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर, अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर का मतलब है कि ऐसा टाइफाइड फीवर जिसको हम ट्रीट अभी नहीं कर रहे हैं। अगर टाइफाइड बुखार को, जिसको टाइफाइड हुआ है उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे, उसको हम इलाज नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, तो अगर अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर की जो प्रोग्रेस है, प्रगति के 3 अलग अलग स्टेज होते हैं। जो टाइफाइड फीवर है उसके स्टेज जो होते हैं लक्षण के, टाइफाइड फीवर के लक्षण के जो स्टेज होते हैं वह 3 होते हैं। ओके, यह याद रखिए। तो अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर की प्रोग्रेस की 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिनमें से हर स्टेज 1 वीक तक रहता है। टाइफाइड फीवर का जो भी स्टेज होता है 1, 2, 3 वह सब एक सप्ताह का स्टेज होता है। एक सप्ताह में आपको यह होगा, फिर उसके 7 दिन के बाद दूसरा होगा, फिर उसके 7 दिन के बाद जो लक्षण दिखाई देंगे और वह जो कंडीशन होगा वह अलग होगा। तो टाइफाइड फीवर के जो सिम्टम्स हैं उनके 3 लक्षण हैं और तीनों अलग अलग होते हैं और तीनों लक्षण एक सप्ताह के बाद अलग अलग आपको बॉडी में दिखाई देंगे। ओके, ओवर द कोर्स ऑफ दीज स्टेजेस द पेशेंट्स बिकम एग्जॉस्टेड। मतलब इस स्टेज के दौरान, जो ये 3 स्टेज होते हैं, इस स्टेज के दौरान
कौन सा स्टेज? तो पेशेंट के लक्षण के जो स्टेज है, चरण है, स्टेज का मतलब होता है चरण। तो जो पेशेंट के सिम्टम्स के जो स्टेजेज हैं वह 3 होते हैं, और तीनों जो स्टेजेज होते हैं वह अलग अलग टाइप के होते हैं, और तीनों के जो लक्षण होते हैं पेशेंट को वह अलग अलग दिखाई देते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ दीज स्टेजेस द पेशेंट बिकम्स एग्जॉस्टेड, मतलब इस स्टेज के दौरान, यह जो स्टेजेज है 1 2 3, इसके दौरान पेशेंट थका हुआ लग सकता है और बहुत दुर्बल कमजोर हो जाता है। टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स में जो 3 स्टेज होते हैं उसके लक्षण के, इस लक्षण के दौरान पेशेंट्स बहुत दुर्बल मतलब कमजोर हो जाता है और थका हुआ लगेगा, टायर्ड लगेगा। इन द फर्स्ट वीक, अभी हम देखते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेज अगर पेशेंट के जो लक्षण है, पेशेंट के जो टाइफाइड फीवर के लक्षण है वह पहला सप्ताह में, मतलब इन द फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह, या फिर आप बोल सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेज, मतलब पहला जो स्टेज है पेशेंट्स के टाइफाइड फीवर सिम्टम्स का वह क्या है? तो इन द फर्स्ट स्टेज द बॉडी टेम्परेचर राइजेस स्लोली एंड फीवर फ्लक्चुएशंस आर सीन विथ हेडेक और कफ। पहला जो वीक है, पहला जो स्टेज है, उसमें पेशेंट्स का जो फीवर है, हेडेक है और कफ है। देखिए हम इतना आपको सिम्टम्स ऊपर बताया था, बट यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज में देख रहे हैं क्या क्या? तो हेडेक, कफ और फीवर, मतलब बुखार, सर दर्द और कफ। ठीक है, तो यह क्या बता रहा है कि फर्स्ट स्टेज में जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का जो तापमान है, शरीर का जो बुखार है, जैसे हम फीवर बोलेंगे, इन द फर्स्ट स्टेज बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। अब टाइफाइड फीवर के पहले स्टेज में, पहले जो लक्षण के जो स्टेज है उसमें आप देखेंगे पेशेंट्स का जो फीवर है या पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर वह धीरे धीरे इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ सर दर्द मतलब हेडेक, कफ मतलब खांसी बोल सकते हैं, कफ खांसी के साथ साथ बुखार में फ्लक्चुएशंस, बुखार फीवर में जो बुखार है उसमें क्या होता है? उतार चढ़ाव देखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेज में आपको 104 फीवर कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज के जो लक्षण है टाइफाइड, याद रखिए इसमें 3 स्टेज होता है, बहुत स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। टाइफाइड फीवर के जो लक्षण होते हैं वह 3 स्टेज में डिवाइड होते हैं, क्योंकि टाइफाइड फीवर के जो लक्षण है वह 3 स्टेज में देखा गया है, और तीनों स्टेज का जो लक्षण वो अलग अलग होता है। पहला स्टेज में क्या है? तो पहला स्टेज में है कि पहला स्टेज में इन द फर्स्ट स्टेज बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ पेशेंट को सर दर्द होता है, खांसी होता है, खांसी के साथ साथ बुखार में उतार चढ़ाव देखा गया है, फ्लक्चुएशंस देखा गया है, मतलब उतार चढ़ाव देखा जाता है। A bloody nose is seen in a quarter of case and abdominal pain is also possible। मतलब क्या है कि जो टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स हैं जिनको टाइफाइड हुआ है उनमें 1/4 केस में, 1/4 केस का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि 100 पेशेंट्स टाइफाइड फीवर के हैं, उनमें 25 पेशेंट्स मतलब 1/4, याद रखिए कि 100 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 25 बचता है, तो वह 1/4 हुआ। तो यही 1/4 पेशेंट्स में जो जिनको टाइफाइड फीवर हुआ है उसके फर्स्ट स्टेज में 1/4 केस में नाक से ब्लड आना देखा जाता है, एक जिसे हम बोलते हैं अ ब्लडी नोज। 1/4 पेशेंट्स में, टाइफाइड फीवर के 1/4 पेशेंट्स में नाक से ब्लड आना भी देखा गया है, नाक से ब्लड भी आता है। किसमें? टाइफाइड फीवर के लक्षण में। साथ में पेट में भी दर्द होना संभव है, पेट में दर्द भी हो सकता है, यह भी टाइफाइड फीवर के लक्षण में ही आते हैं, टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स में भी आते हैं। क्या? तो अ ब्लडी नोज इज सीन इन ए क्वार्टर ऑफ केसेस एंड एब्डोमिनल पेन इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब 1/4 पेशेंट्स में नाक से खून आना और साथ में पेट दर्द भी होना संभव है। और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया, बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, occurs with स्नोपेनिया एंड लिम्फोसाइटोसिस। अच्छा ठीक है, पेनिया का मतलब क्या होता है? देखिए पेनिया का मतलब होता है अगर कोई चीज कम गया, डिक्रीज्ड मतलब कमा हुआ है,
तो उसे हम बोलेंगे मतलब पेनिया। जैसे इस्नोफिल कम गया तो इस्नोपेनिया, ल्यूकोसाइट कम गया ल्यूकोपेनिया, लिम्फोसाइट कम गया लिम्फोपेनिया। लेकिन अगर यही चीज इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम उसे बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस। मतलब सिस लगा देंगे बढ़ने में, और कमा हुआ है तो वहां पे पेनिया लगा देंगे। जैसे इस्नोफिल बढ़ गया तो इस्नोफिलिया, ओके। न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो न्यूट्रोफिलिया, इसी में न्यूट्रोफिल कम गया तो न्यूट्रोपेनिया, लिम्फोसाइट कम गया लिम्फोपेनिया। तो ये पेनिया शब्द क्या है आप समझ गए। तो अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज कॉल्ड एज leukopenia, because leukocyte is also called as WBC, white blood cells, occurs with eosinopenia and lymphocytosis। मतलब क्या है कि WBC की जो संख्या होती है, WBC का नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में 4000 to 11000 होती है, मतलब 4000 से 11000। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है उस पेशेंट्स में जो लक्षण है, उस लक्षण में एक यह भी दिखाई देता है कि टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स में जो WBC की संख्या होती है उसमें कमी होती है, डिक्रीज नंबर ऑफ WBC। मतलब WBC की जो संख्या होती है वह कम जाती है, और WBC को ही हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं WBC का दूसरा नाम जो है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो इसके लिए जहां पे ल्यूकोसाइट्स अगर कम जाता है या फिर WBC कम जाता है, उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, क्योंकि WBC पेनिया नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया का मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स और WBC, ओके। तो टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स के लक्षण में देखा जाता है कि WBC जो होता है उसकी संख्या में कमी आती है, और उसकी WBC की संख्या में कमी को ही हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, और साथ में इस्नोपेनिया और लिम्फोसाइटोसिस भी देखा जाता है। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब है कि ल्यूकोपेनिया हुआ है मतलब WBC कम है, बट लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है। लिम्फोसाइट मतलब इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइटोसिस, ओके। ब्लड कल्चर इज पॉजिटिव फॉर सल्मोनेला इंटेरिका सब स्पीसीज। जो इन द फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें अगर हम ब्लड कल्चर करेंगे तो ब्लड कल्चर में हमें सल्मोनेला इंटेरिका सब स्पीसीज का पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिलेगा, बट द विडाल टेस्ट इज यूजुअली नेगेटिव। बट जो फर्स्ट स्टेज में रहते हैं टाइफाइड फीवर, या फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट वीक बोल सकते हैं, उसमें जब हम विडाल टेस्ट काफी पॉपुलर है टाइफाइड फीवर के लिए, तो विडाल टेस्ट जो होता है वह उसमें मोस्टली आपको निगेटिव दिखेगा। बट जब आप ब्लड कल्चर करेंगे तो ब्लड कल्चर में आप सल्मोनेला इंटेरिका सब स्पीसीज देखेंगे तो वह टेस्ट रिपोर्ट्स आपको पॉजिटिव आएगी, ओके। तो फर्स्ट स्टेज में आपने क्या देखा, तो फर्स्ट स्टेज सल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शंस या फिर टाइफाइड फीवर के जो लक्षण हैं उसके जो फर्स्ट स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कि फर्स्ट स्टेज में जो बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब आपकी जो बुखार है वह धीरे धीरे बढ़ेगा, ओके। मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ आपको सरदर्द हो सकता है, सरदर्द के साथ साथ आपको खांसी भी हो सकती है, और यह जो बुखार बढ़ने का जो ग्राफ है यह धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब क्या है कि एक साथ मतलब 104, 105, 103 ऐसा बुखार नहीं होगा। जो बुखार होगा उसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, फ्लक्चुएशन दिखाएगा, जैसे कभी 100 है, कभी 101 है, कभी 102 है, कभी 99 है, तो ऐसा रहेगा। मतलब एक साथ आपको 104 या 103 है तो कंटिन्यू ऐसा नहीं रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा पहला स्टेज में। दूसरा आपने देखा कि जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है उसके फर्स्ट स्टेज में नाक से ब्लड आना भी पॉसिबल है, और साथ में आपको पेट दर्द भी हो सकता है टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स में। उसके बाद आपने देखा कि जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर है उसके फर्स्ट वीक में, फर्स्ट स्टेज में उसकी WBC की जो काउंट होती है वह कम जाती है, जिसे हम ल्यूकोपेनिया भी बोलते हैं, इस्नोपेनिया भी रहेगा, और साथ में लिम्फोसाइटोसिस मतलब पेशेंट्स का लिम्फोसाइट्स ज्यादा बढ़ा रहेगा। उसके बाद अगर हम ब्लड कल्चर करेंगे तो ब्लड कल्चर में सल्मोनेला इंटेरिका सब स्पीसीज जो रहते हैं वह आपको पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट,
अगर फर्स्ट वीक में फर्स्ट स्टेज में टाइफाइड फीवर मतलब टाइफाइड फीवर के जो फर्स्ट स्टेज रहते हैं उसमें अगर आप विडाल टेस्ट करेंगे, जो काफी पॉपुलर टेस्ट है टाइफाइड के लिए, वह टेस्ट आपको निगेटिव आएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज। इन द सेकेंड स्टेज, पहला स्टेज में आपने देखा कि पेशेंट्स फीवर वाले जिस पेशेंट्स को टाइफाइड फीवर हुआ है उनमें फर्स्ट स्टेज में क्या लक्षण होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज का मतलब है दूसरा वीक। अगर किसी पेशेंट्स को टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसके दूसरे वीक जो होंगे, मतलब आफ्टर 7 डेज, मतलब 7 दिन के बाद जो उसमें ये होगा, क्या बोलते हैं, स्टेजेज होगा, लक्षण होगा, उसमें क्या क्या देखेंगे। तो सेकेंड वीक या सेकेंड स्टेजेस को जो लक्षण होते हैं टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट्स में वह अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, द पर्सन मतलब इन द सेकेंड स्टेज, अभी हम फर्स्ट स्टेज की बात नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेज हमने देख लिया, अभी हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज। तो इन द सेकेंड स्टेज द पर्सन इज ऑफ्टन टू टायर्ड टू गेट अप विथ हाई फीवर अराउंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या है कि जो पेशेंट्स को टाइफाइड फीवर हुआ है, टाइफाइड बुखार हुआ है, उसके दूसरे वीक में दूसरे स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो द पर्सन इज ऑफ्टन टू टायर्ड टू गेट अप विथ हाई फीवर अराउंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब दूसरे सप्ताह में व्यक्ति जिसको टाइफाइड फीवर हुआ है वह इतना थका हुआ रहता है कि ठीक से उठ भी नहीं पाता है, और फीवर 104 मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास स्थिर रहता है। हमने फर्स्ट वीक में देखा, टाइफाइड के जो फर्स्ट वीक था उसमें हम क्या देखे, फीवर जो था वह धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसमें उतार चढ़ाव हम देख रहे थे, फ्लक्चुएशन हो रहा था। लेकिन इसमें अब देखेंगे सेकेंड वीक में जो फीवर रहेगा वह स्थिर रहेगा, 104 डिग्री बुखार रहेगी टाइफाइड फीवर के। दूसरे सप्ताह में या सेकेंड स्टेज में जो बुखार रहेगा वो 103 मतलब 103 या 104 बुखार रहेगा, और वह फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, वह बुखार आपको स्थिर रहेगा। मतलब 2, 4, 5, 6 घंटा जब तक आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तब तक बुखार वह स्थिर रुका हुआ रहेगा, 103, 104 के आसपास ही रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो पहला लक्षण जो सेकेंड स्टेज में है उसमें क्या है, तो द पर्सन इज ऑफ्टन टू टायर्ड टू गेट अप विथ हाई फीवर अराउंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब दूसरे सप्ताह में व्यक्ति इतना थका हुआ होता है कि ठीक से उठ नहीं पाता है, और फीवर मतलब बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास स्थिर रहता है। उसके बाद रौंची। रौंची क्या है, तो रौंची से पहले आप समझ जाइए कि रोज स्पॉट्स एपियर ऑन द लोअर चेस्ट एंड एब्डोमेन इन अराउंड अ थर्ड ऑफ पेशेंट्स। मतलब और थर्ड ऑफ पेशेंट का मतलब है लगभग 1/3 पेशेंट्स में, 1/3 पेशेंट्स के मतलब है कि 3 में से 1, ठीक है, 1/3 पेशेंट का मतलब है कि 3 अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है उसमें से 1 पेशेंट्स में जो लक्षण दिखाई देंगे सेकेंड वीक में, सेकेंड स्टेज में, वह क्या होगा, लगभग 1/3 पेशेंट्स में जो चेस्ट है मतलब छाती और पेट के निचले हिस्से में, एब्डोमिनल के निचले हिस्से में आपको गुलाबी मतलब पिंक कलर भी बोल सकते हैं, रोज कलर भी बोल सकते हैं, तो गुलाबी कलर के दाग धब्बे, रैशेस आपको दिखाई देंगे। कहां पे, तो चेस्ट मतलब आपकी छाती के निचले या पेट के निचले हिस्से पे लाल गुलाबी दाग धब्बे, आपको पिंक कलर दाग धब्बे दिखाई देंगे। किसमें, सेकेंड स्टेज में। याद रखना है सेकेंड स्टेज में फीवर स्थिर रहेगा 103, 104। दूसरा चेस्ट के नीचे मतलब छाती के नीचे और पेट के नीचे क्या होगा, तो गुलाबी कलर के, पिंक कलर के दाग धब्बे, रोज कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रोंची। रोंची का मतलब क्या होता है, तो रोंची मतलब रैटलिंग ब्रीथिंग साउंड, या एक टाइप का ब्रीथिंग, श्वास जो हम लेते हैं ना उसका साउंड है जिसे हम रौंची बोलते हैं। आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो रौंची रैटलिंग ब्रीथिंग साउंड्स आर हियर्ड इन द बेस ऑफ द लंग्स। जब हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट का, स्टेथोस्कोप से जब पेशेंट का हम एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एग्जामिनेशन, लंग्स एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस समय हमें जो सुनाई देगा वह क्या सुनाई देगा, तो लंग्स के बेस में, लंग्स के बेस मतलब आधार, लंग्स के निचले हिस्से पे आप बोल सकते हैं, तो लंग्स के मतलब फेफड़ा के बेस में
क्या सुनाई देगा? तो रोंची मतलब श्वास लेने की तेज आवाज। रोंची का मतलब होता है रैटलिंग ब्रीथिंग साउंड्स। ओके, रोंची का मतलब है रैटलिंग ब्रीथिंग साउंड। इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि श्वास लेने की तेज आवाज, जिसे हम रैटलिंग ब्रीथिंग साउंड बोलेंगे। उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो श्वास लेने की तेज आवाज। तो सेकेंड वीक में, सेकेंड स्टेज में जिस पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, उसमें आप जब एग्जामिनेशन करेंगे स्टेथोस्कोप से, तो उसमें आपको सुनाई देगा कि लंग्स के बेस में रोंची मतलब श्वास लेने की तेज आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट, द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड एंड पेनफुल इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट वेयर ए रंबलिंग साउंड कैन बी हियर्ड। मतलब क्या है कि सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे पेशेंट का पेट फूला हुआ रहता है। जो पेट रहेगा वह क्या होगा? तो पेट फूला हुआ होता है और राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगा। पेशेंट्स के जो जिसको टाइफाइड फीवर हुआ है उसके यह लक्षण है कि सेकेंड स्टेज में, सेकेंड वीक में पेशेंट्स के पेट में राइट साइड में दर्द भी होगा। कंप्लेन करेगा पेशेंट कि हमें राइट साइड में दर्द है पेट में, और उसमें एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगा। गड़गड़ करेंगे ना, ऐसा गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगा। उसके बाद डायरिया कैन अकर इन दिस स्टेज बट कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो कॉमन। मतलब सेकेंड स्टेज में आपको डायरिया भी देखा गया है, डायरिया होता भी पेशेंट्स में है, बट इसमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं कि सिर्फ डायरिया ही होगा, डायरिया भी देखा गया है बट कब्ज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या तो डायरिया होगा या फिर कब्ज। ओके, द स्प्लीन एंड लीवर आर इनलार्ज्ड। तो जब दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। तो जब लीवर बढ़ जाता है तो उसको हम हिपैटोमेगैली बोलते हैं। ऐसे ही जब स्प्लीन बढ़ जाता है तो सब स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। बट यहां पे क्या है? द स्प्लीन एंड लीवर, मतलब स्प्लीन भी आ रहा है और लीवर भी आ रहा है। इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे? हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। मतलब इसमें लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़ जाता है। तो द स्प्लीन एंड लीवर आर इनलार्ज्ड, दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, एंड लीवर एंजाइम्स मेनली ट्रांसामाइनेज आर एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ जाना। ओके, बढ़ा हुआ। तो यहां पे क्या होता है? सेकेंड स्टेज में जिस पेशेंट्स को टाइफाइड फीवर हुआ है उसके सेकेंड स्टेज में लीवर और जो स्प्लीन होता है उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। ओके, एंड जो लीवर एंजाइम्स होते हैं मेनली ट्रांसामाइनेज। तो लीवर एंजाइम्स में ट्रांसामाइनेज में कौन कौन से होते हैं? तो एचजीओटी और एचजीपीटी। मतलब एचजीओटी का मतलब सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीडेट ट्रांसामाइनेज, और एचजीपीटी का मतलब है सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसामाइनेज। यह बढ़ा हुआ रहेगा। जो एचजीओटी और एचजीपीटी ब्लड टेस्ट से हम करते हैं, तो ब्लड टेस्ट जब हम एचजीओटी एचजीपीटी का करेंगे तो उस कंडीशन में सेकेंड स्टेज में टाइफाइड फीवर के लक्षण में आप देखेंगे पेशेंट्स का एचजीओटी एचजीपीटी का जो वैल्यू है वह बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा। द विडाल टेस्ट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव विथ एंटी-ओ एंड एंटी-एच एंटीबॉडीज। सेकेंड स्टेज में अगर पेशेंट्स को टाइफाइड हुआ है उसके सेकेंड स्टेज में जब आप विडाल टेस्ट करेंगे, टाइफाइड का पॉपुलर टेस्ट है विडाल टेस्ट, जब वह टेस्ट आप करेंगे तो वह आपको काफी पॉजिटिव दिखाएगा। मेनली एंटी-ओ और एच, हम उसमें 4 एंटीबॉडीज करते हैं, ओ एच ए एच बी एच। ए एच बी एच पैराटाइपी होता है, ओ एच टाइपी होता है, सैल्मोनेला टाइपी। तो सैल्मोनेला टाइपी में O और H जो रहता है वह आपको इसमें पॉजिटिव आएगा। ब्लड कल्चर आर समटाइम्स स्टिल पॉजिटिव। मतलब जो ब्लड कल्चर अगर हम सेकेंड स्टेज में करेंगे, सेकेंड वीक में करेंगे टाइफाइड वाले पेशेंट्स का, तो ब्लड कल्चर के जो रिपोर्ट रहेंगे इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव आ सकता है या अभी भी पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट स्टेज में तो पॉजिटिव था ही, सेकेंड स्टेज में भी पॉजिटिव आ भी सकता है या रह भी सकता है। मतलब पेशेंट का जो है वो कंटिन्यू फर्स्ट स्टेज से पॉजिटिव चल रहा है, तो यह कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड स्टेज में आपको कल्चर पॉजिटिव आ ही जाएगा, आ सकता है या फिर रहेगा, परमानेंट वह रहेगा ही वहां पे पॉजिटिव। ओके, तो सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि क्या क्या होता है पेशेंट्स के लक्षण, फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कि क्या क्या लक्षण होते हैं, थर्ड स्टेज में
थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं पेशेंट्स के, जो टाइफाइड फीवर के जो लक्षण हैं वह थर्ड स्टेज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, मतलब उसमें जोखिम वाला जो सिम्टम्स वगैरह वह सब ज्यादा है। तो यह हम अगर बताने जाएंगे तो फिर से वीडियो काफी लंबा बन जाएगी। तो इसके लिए आज हम सेकेंड स्टेज पे ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। थर्ड स्टेज मतलब पार्ट 2 सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर का आगे की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स।